Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 18th lecture of class 3 from Oxford Progressive English, unit number 6 and 7. Food and drink, houses, lesson number 3 plus 1, reading, listen and speak 28, page number 29 and 32. I am omitting page number 30 and 31 because it's not included in your syllabus. Grammar book page number 15 and 16 as homework. It's just book title page. Okay, unit number 6, lesson number 3. हमारे पास क्या है, रीडिंग में क्या है हमारे पास, लुक एट दिस 3 पिक्चर्स. दीज आर 3 पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, फैंग मिंग. हमारे पास करना क्या है, हमने मैच द पिक्चर्स टू द सेक्शंस. वी हैव फैग मिंग, वी हैव 3 पिक्चर्स एंड 3 स्टेटमेंट्स. ठीक है, हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव टू मैच द पिक्चर्स के ऊपर बस 1 2 3 लिखना है. हमने प्रॉपरली मैच नहीं करना, वो हम नहीं कर सकते. पहले हम फैग मिंग का पढ़ लेते हैं. फैग मिंग लिव्स इन अ बिग टाउन इन चाइना के बिग टाउन में रहती है. अब लिसन मी वेरी केयरफुली, यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली. शी हैज़ नो ब्रदर्स नो और सिस्टर. उसके पास कोई बहन भाई नहीं है. हर पेरेंट्स रन अ फूड शॉप वेयर दे सेल फ्रूट. उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो फ्रूट शॉप पे जो है वो बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं वहाँ पर. एंड वेजिटेबल एंड ग्रॉसरी. ठीक है, वो ग्रॉसरी और फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचते हैं. चाइना के में रहते हैं ये लोग. दे बोथ वर्क लॉन्ग आवर्स. वो बहुत घंटे तक काम करते रहते हैं. द फैमिली ऑलवेज हैज़ राइस एंड वेजिटेबल्स एट लंच एंड सपर विच दे ईट विच चॉपस्टिक्स. अच्छा, आपको पता है कि चाइनाज़ में ये चॉपस्टिक्स की से खाते हैं. वो कह रहे हैं कि जो स्टिक्स होती हैं उन्हें चॉपस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं वो एवरीडे वो लंच में राइस खाते हैं वेजिटेबल्स के साथ, और सपर में वो चॉपस्टिक्स के साथ खाते हैं. समटाइम्स दे ईट मीट चिकन और फिश. समटाइम्स ये भी चीज़ें खाते हैं. दे ऑल्सो ड्रिंक ग्रीन टी विदाउट मिल्क और शुगर with their food. Fang Ming told our reporter, I take a banana to school with me every day. I don't like cola and I never drink it. वो कह रही है कि वो जो है ग्रीन टी पीते हैं. ग्रीन टी मीन्स जो हमारे लेमन टी होती है. ठीक है, बेसिकली जो इसमें हम शुगर नहीं होती, जिसमें मिल्क कुछ भी नहीं होता. क्या वो उसने रिपोर्टर को बताया फैग मिंग ने कि मैं रोज़ एक बनाना स्कूल लेकर जाती हूँ. मुझे कोला पीना पसंद नहीं है और मैं वो कभी भी नहीं पीती हूँ. बेस्ट ऑफ ऑल इज़, सबसे बेहतरीन ये है, व्हेन वी सेलिब्रेट द चाइनीज़ न्यू ईयर वी मेक न्यू क्लोथ्स एंड एंटायर फैमिली गेट्स टुगेदर. कहने कि जब हम अपना फेस्टिवल मनाते हैं, लाइक जब न्यू ईयर आता है, आपको पता है चाइना का तो बहुत ज़्यादा न्यू ईयर्स चलते रहते हैं. और हर मंथ उनके न्यू ईयर्स चलते रहते हैं. कभी ड्रैगन ईयर चलता है, कभी क्या ईयर चलता है. तो कह रही हम नए कपड़े बनाते हैं और सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं. वी हैव स्पेशल मील्स विद मे बी 14 डिफरेंट डिशेज़. दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर. माई फेवरेट फूड इज़ आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कैंडी. वो कह रही है कि हमें बहुत सारे खाने बनाने पड़ते हैं और हम बहुत सारी 14 डिशेस बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और मुझे फेवरेट आइसक्रीम है, मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, और लेकिन मुझे कैंडीज़ नहीं पसंद. ठीक हो गया. अब ब्रोनो क्या है हमारे पास. ब्रोनो लिव्स इन फ्रांस विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रोनो जो है फ्रांस में रहता है और वो अपने बहन भाइयों के साथ रहता है. हिज मदर हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ कुकिंग टू फीड सच अ बिग फैमिली. उसकी मदर जो है वो खाने बना के सेंड करती है अपनी बड़ी फैमिली को सर्व करने के लिए, उनको पालने के लिए. व्हेन शी गोज़ शॉपिंग, जब वो शॉपिंग पे जाती है, शी बाय अ होल क्रेट ऑफ पोटैटोज अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स. ब्रोनो टोल्ड और रिपोर्टर, Mom sometimes cooks us pancakes with cherry jam. They are hot and sweet and very good. कह रहे हैं कि उसकी जो फैमिली बहुत बड़ी है, उसकी मदर जब जाती है तो वो पूरा एक क्रेट पोटैटोस का ख़रीदती हैं. और कभी कभी उसने बताया कि हमारे रिपोर्टर को कि उसने वो पैनकेक्स भी बनाती हैं जैम के साथ, जो कि बहुत गर्म और मज़े के स्वीट होते हैं. द फैमिली ईट्स अ लॉट ऑफ ब्रेड, चीज़, एग्स, मीट, फिश एंड चिकन. फैमिली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है क्योंकि उसे एक बिग फैमिली है. ब्रोनो हैज़ अ कुक्ड लंच एट स्कूल 5 days a week. वो कहने के कुक्ड लंच लेकर जाती है, यानी घर का बना हुआ खाना लेकर जाता है वो स्कूल में. इट्स यूजुअली वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा होता है. आई लाइक फ्राइड पोटैटोज. सैडली वी डोंट हैव दैम एवरी डे. कह रही मुझे फ्राइड पोटैटो, यानी वो कह रहा है कि मुझे यानी फ्राइड पोटैटो यानी चिप्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं रोज़ नहीं लेकर जाता. वो सैडली कह रहा है. Every संडे को they have lunch at home with all the family and grandparents. Bruno told us sometimes we had smoked fish, but I don't like that much. Best of all are the cream cakes at the end of the meal. कह रहे हैं कि जब हमारे एवरी संडे हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर पूरी फैमिली डिनर करते हैं, लंच करते हैं, जो भी करते हैं, तो कभी कभी उसके अंदर हम स्मोक्ड फ़िश बनाते हैं. मुझे ज़्यादातर नहीं पसंद, लेकिन सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि लास्ट में हमें क्रीमी केक खाने को मिलता है. ग्यूवी. ठीक है, ग्यूवी एंड हर यंगर सिस्टर लाइक लिव विद देयर पेरेंट्स इन द कलाहारी डेजर्ट्स. ओके, कलाहारी डेजर्ट्स इन साउथर्न अफ्रीका में रहते हैं ये. दे लिव इन अ स्मॉल हट मेड फ्रॉम वुड. ये छोटे से घर में रहते हैं जो हट बना हुआ होता है लकड़ियों का. दे आर कॉल्ड बुशमैन. ठीक है, ये बुशमैन कहलाते हैं ऐसे लोग. अब इनका क्या है काम,
द बुशमैन ट्रैवल अराउंड द डेजर्ट एंड हंट डियर। ये क्या करते हैं कि डेजर्ट में घूमते फिरते रहते हैं और खाने के लिए क्या वो डियर को हंट करते हैं। दे कट द मीट into thin strips and hang them into the sun to dry. All the family help to gather fruits and nuts in the desert। वो कह रहे हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको स्ट्रिप्स में काटते हैं और हैंग कर देते हैं ड्राई होने के लिए, ताकि उनका ब्लड जो है वो ड्राई हो जाए और मीट भी ड्राई हो जाए, फिर वो बनाकर उसे खाते हैं। सारी फैमिली जो है वो अब हेल्प करती है उनके फ्रूट्स एंड नट्स ढूंढने में। दे ऑल्सो डिग अप द रूट्स प्लांट्स एंड बॉयल दैम। वो कह रहे हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की वो बॉयल करते हैं और फिर उनको खाते हैं। गिवी इज़ लर्निंग विद प्लांट्स आर गुड टू ईट। वो कह रहे हैं उसने कहा है कि गिवी जो कहती है कि अच्छा वो कहती है वो कहता है वो कहती है लड़की है, अच्छा वो कहती है कि जो है वो ये जो है प्लांट्स जो हैं और जो उसके लिए अच्छे होते हैं सबके लिए खाने में। कि वी स्पोक टू अ रिपोर्टर थ्रू एन एंटरप्रेन्योर। उसने एक तर्जुमान होकर इंटरप्रेटर तर्जुमान यानी ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर बताया। आई लाइक द वाइल्ड बेरीज दैट वी गैदर फ्रॉम द आफ्टर द रेन। कह रहे वाइल्ड बेरीज मुझे बहुत पसंद है, जब बारिश होती है उसके बाद ये उगती हैं, ग्रो होती हैं और फिर हम खाते हैं। समटाइम्स इन द ड्राई सीजन देयर इज़ लिटिल टू ईट। ड्राई सीजन में जो कि बारिश नहीं होती तो हमें कम खाने को मिलती है ये बेरीज। देन वी ईट द फ्रूट फॉर अ प्रिकली कैक्टस प्लांट। फिर उसके बाद कैक्टस आपको पता है जो कांटेदार प्लांट होता है, उसके अंदर कुछ फल लगते हैं, हम कह रहे हैं हम वो भी खा लेते हैं। इट्स लाइक अ मैजिक बिकॉज इट स्टॉप्स अस फ्रॉम फीलिंग हंग्री। कह रहे हैं कि ये तो बहुत मैजिक वाली बात होती है क्योंकि ये हमें फिर हंग्री होने से बचा लेती है, भूखा रहने से बचा लेता है। क्वेश्चन आंसर्स हम इसी के ऊपर दे देंगे। हु ईट्स ड्राई मीट। ड्राई मीट कौन खाता था, घीवी खाते थे क्योंकि वो कट करके ऊपर हैंग करते थे और फिर वो खाते थे। कलेक्ट फ्रूट्स कौन कलेक्ट करते थे, घीवी करते थे ये लोग। हैज़ लंच एट स्कूल। लंच कौन लेकर जाता था, कुकड मील ब्रोनू लेकर जाता था। फैंग ये डजेंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। फैंग मिन का कोई बहन भाई नहीं था। लाइक स्वीट्स थिंग्स। ब्रोनो को पसंद थी क्योंकि लास्ट में उनको क्रीमी केक खाने को मिलता था। डजेंट लाइक स्वीट। फैंग मिन क्योंकि उसको आइसक्रीम सिर्फ पसंद थी, कैंडीज़ नहीं पसंद थी उसको। अच्छा जी, इसके सामने ही लिख लेंगे आप लोग, मार्जिन ड्रॉ करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। व्हेन डू द थ्री फैमिलीज़ हैव देयर बेस्ट मील्स। कब उनकी बेस्ट जो फैमिलीज़ हैं वो सबसे अच्छा खाना खाते हैं। ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर पे, सेकंड में ऑन संडे क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी होती है। आफ्टर द रेन उनके क्योंकि बेरीज मिलती हैं उन्हें। विच फैमिली ईट्स द मोस्ट पोटैटोज़ द मोस्ट राइस। सबसे ज़्यादा ब्रूनो की फैमिली पोटैटोज़ खाती है, फैंग मेक की राइस खाती है। विच फैमिली समटाइम्स हंग्री वैन। गिविस फैमिली इन ड्राई सीजन, ठीक है। गिविस फैमिली जो है वो हंगरी रहती है, क्यों रहती है, कब रहती है, इन ड्राई सीजन क्योंकि कम फ्रूट्स उगते हैं तब ग्रो होते हैं। विच फैमिली वुड यू लाइक टू स्टे विद एंड वाई। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि कौन सी फैमिली के साथ आप रहना चाहते हो और क्यों रहना चाहते हो। अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है दिस वन, पिक्चर्स को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट्स का फैग में यहाँ पर जाएगी ये इसके साथ, इस पिक्चर के साथ। दिस वन ये चॉपस्टिक्स के साथ खा रही है। सेकंड वन क्योंकि उसे वो पोटैटोज़ और उसकी मदर जो है वो सेल करती हैं खाने बना के, ठीक है। थर्ड में ये हमारे पास आ जाएगा कि वो प्लांट्स और बॉयल वेजिटेबल्स को खा रहे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस वन, ओके। इट्स एन ओरल एक्टिविटी। ये फ्राइड, उन्होंने कहा है विच फूड्स कैन यू फ्राई, ग्रिल और बॉयल। कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आप बॉयल करते हो, खाने बॉयल करते हो, उनको ग्रिल करते हो, ये करते हो, या आप फ्राइड करते हो, एग को फ्राइड करते हो, इससे आप ऑफकोर्स ग्रिल नहीं कर सकते हो। ग्रिल्ड में आप चिकन, मीट, फिश इस तरह की चीज़ें करते हो। बॉयल्ड में आप वेजिटेबल्स करते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 7, हाउसेस। इसमें हाउसेस में हमारे पास क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाउसेस में। ये द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, वी विल आंसर इट आफ्टर द रीडिंग। नादिया एंड मम हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रही हैं। मम्मी आई कैंट फाइंड माई स्कूल बैग। मुझे स्कूल बैग नहीं मिल रहा। लुक एट दिस इन दिस पिक्चर। कहाँ है उसका स्कूल बैग, वेयर इज़ हर स्कूल बैग, यू कैन सी इट। मिसेस बर्की, ओह व्हेन डिड यू लास्ट ईयर, तुमने कब या लास्ट इसको देखा था। नादिया, आई ब्रॉट इट होम फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, मैं कल लेकर आई थी। नाउ आई कैंट फाइंड इट, लेकिन मुझे आज नहीं मिल रहा। इज़ इट द हॉल नेक्स्ट टू द फ्रंट डोर, क्या ये हॉल में है नेक्स्ट डोर जो पड़ा हुआ है। आई विल हैव अ लुक, मैं चेक कर लेती हूँ। नो इट्स नॉट देयर, नहीं वो नहीं है वहाँ पर। इज़ इट ऑन द फ्लोर बिहाइंड द चेयर, यू समटाइम्स पुट इट देयर, क्या तुमने फ्लोर पे तो नहीं रखा चेयर्स के पीछे, तुम अक्सर वहाँ रख देती हो। नो आई हैव लुक्ड देयर, आई विल मिस द बस। वो कह रही है कि मेरी बस निकल जाएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मेरा बैग किधर है। मिसेस बी कह रही है, मिसेस बी शी इज़ हर मदर, मिसेस बर्की हैं, ठीक है। नो यू वॉन्ट, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास,
इट इज़ बिहाइंड द सोफ़ा इन द सिटिंग रूम। सोफ़ा के पीछे तो नहीं है तुम्हारे पास, देखा है तुमने? नो इट्स नॉट देयर, नहीं वहाँ पर नहीं है। आई कांट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा मेरा बैग। ओके, आई विल कम एंड हैव अ लुक, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ और देखती हूँ। देयर इट्स हैंगिंग बिहाइंड योर बेडरूम डोर, लुक एट दिस वन। वो कह रही है वो तुम्हारे डोर के जो बेडरूम है उसकी बिल्कुल डोर के पीछे हैंग हुआ हुआ है, बट द डोर वॉज शट, डोर बंद हुआ था, सो यू कांट सी इट, लेकिन इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था वो। थैंक्स मम्मी, आई मस्ट गो, अब मुझे चलना चाहिए मम्मी, थैंक यू सो मच। नाउ आंसर इट, वेयर वॉज द नादिया स्कूल बैग, नादिया का स्कूल बैग कहाँ था? बिहाइंड द बेडरूम्स डोर, डोर के बैक पे था। अच्छा दिस वन, ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है? दिस वन, सायरा इज़ डिस्क्राइबिंग हर बेडरूम, लिसन एंड मार्क द पोजीशंस ऑफ द पीसीज ऑफ फर्नीचर। अच्छा, पीसीज ऑफ फर्नीचर को हमने मार्क करना है, लुक एट दिस, आप यहाँ पर पीसीज ऑफ उसको मार्क कर दोगे। डेस्क कहाँ पर पड़ा हुआ है? ए, दिस वन, ये डेस्क है, उसके ऊपर ए लिख देंगे। चेयर कहाँ पर है? उसके ऊपर बी लिख देंगे, ये चेयर है, ठीक है। बेड, दिस वन, सी। आर्म चेयर, हाथ वाली जो चेयर होती है, ठीक है, उस पर आप ये दिस वन डी लिख दोगे। और बेड साइड टेबल, बेड साइड टेबल ये है, ये वाला, ये बेड साइड टेबल है, ई। बुक केस, ये है बुक केस, बुक केस हमारे पास, ये बुक केस ये है, एफ। और कबर्ड, कबर्ड हमारी ये है, ये नीचे जो लास्ट में बनी हुई है, ठीक है। आप देख लेना और इसको लिख लेना। मूविंग टू नेक्स्ट, इट्स योर होमवर्क, आपका होमवर्क ऑन पेज नंबर 15। वर्ब्स हमने पढ़े थे, वर्ब्स में आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए थे शो एंड एक्शंस, ठीक है, एक्शंस इन पास्ट हमारे पास। फैमिलीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको, लाफ, लाफ्ड और लाफ्स करके इस तरह से सारी आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा। ये आपने मैच द कॉलम्स करने इसके साथ अकॉर्डिंग टू दिस, और ये आपके पास नेक्स्ट भी आपका होमवर्क ही जाएगा। आपने क्या करना है, इज़ आर एम मैंने आपको बताया था क्या करना है, इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल्स के साथ, ठीक है। और इज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होती है, लाइक दिस इज़ द स्नेक और हाइडिंग इन द ग्रास। उन्होंने कहा है कि करेक्ट करें, अंडरलाइन करके करेक्ट वर्ब लिखें। आर को हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि द स्नेक इज़ होगा, स्नेक एक है जो घास के पीछे छुपा हुआ है, तो इज़ आ गया। मिस्टर कैंट एम अ पुलिस ऑफिसर, मिस्टर कैंट इज़ अ पुलिस ऑफिसर, एक अकेला है। आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होता है और बाकियों के सब इज़ यूज़ होता है। मिसेस लैम आर अ गुड डॉक्टर, इज़ अ गुड डॉक्टर। जेनी एंड टीना इज़ गोइंग टू द मार्केट, जेनी एंड टीना दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए प्लूरल्स हैं, प्लूरल के लिए हम आर यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी देख लेना है, अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस हमने इज़ आर एम पुट करना है। जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर इज़, जहाँ पर प्लूरल है वहाँ पर आर। और एक चीज़ मस्ट याद रखनी है, यू के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपने आर यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।